विज्ञान किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। देर सवेर ज्ञान और तकनीक का प्रवाह होता ही है। हाँ, ये इंतजार मुश्किल है, लेकिन ये एक सच्ची उम्मीद है। और दूसरी उम्मीद शायद ज्यादा व्यक्तिगत और शक्तिशाली है। नितिन अपने अनुभव से कहते हैं, हम शायद बीमारी को रात भर में हरा नहीं सकते, लेकिन हम गिरावट को धीमा कर सकते हैं। शरीर को जटिलताओं से बचा सकते हैं और ज्यादा सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी सकते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये उम्मीद किसी बाहरी चमत्कार पर नहीं, बल्कि अपनी रोज की मेहनत और सही प्रबंधन पर टिकी है। बिल्कुल, ये मरीज को एक निष्क्रिय इंतजार करने वाले से अपनी सेहत का सक्रिय मैनेजर बना देती है। और यहीं से तीसरी उम्मीद निकलती है कि भारत में पहुंच धीरे धीरे बढ़ेगी। बदलाव एक रात में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जेनेटिक टेस्टिंग और सस्ती होगी, सरकार और एनजीओज की मदद बढ़ेगी और सहायक उपकरण ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। हाँ, यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया है, जैसे कोई बड़ा जहाज धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है। और चौथी और आखिरी उम्मीद है आवाज की ताकत। स्रोत कहता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज सिर्फ एक मरीज नहीं है, वो एक योद्धा है, एक वकील है। हाँ, जब मरीज और उनके परिवार अपनी कहानियां साझा करते हैं, तो क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब एक परिवार अपनी कहानी बताता है, तो वो दूसरे हजारों परिवारों को हिम्मत और सही जानकारी देता है, जो अभी अभी इस सफर पर निकले हैं। बिल्कुल। और जब एक समुदाय एकजुट होकर अपनी जरूरतें सरकार के सामने रखता है, तो सिस्टम को सुनना ही पड़ता है। तो मरीज की आवाज नीतिगत बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, ये सन्नाटे को तोड़ती है और बदलाव को मजबूर करती है। लेकिन इस सारी आशा और सकारात्मकता के बीच स्रोत में एक बहुत कड़ी और जरूरी चेतावनी भी दी गई है। हाँ, झूठे चमत्कारों के बारे में। और इस पर बात करना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब कोई परिवार हताश होता है, जब विज्ञान कहता है कि अभी इंतजार करो, तो वो किसी भी उम्मीद को पकड़ने की कोशिश करता है। और इसी का फायदा कुछ बेईमान लोग उठाते हैं। हाँ, 100% चमत्कारी इलाज, नकली स्टेम सेल थेरेपी, जिसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जादुई तेल या कोई अनजान जड़ी बूटी, ये बाजार ऐसे झूठे वादों से भरा पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ये काम नहीं करेगा? नहीं, खतरा उससे कहीं ज्यादा है। पहला, ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपके शरीर में क्या डाला जा रहा है। अच्छा। दूसरा, ये आर्थिक रूप से परिवार को तोड़ देते हैं। लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर इन झूठे इलाजों पर खर्च कर देते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान है समय का। वो कीमती समय जो सही सहायक देखभाल और फिजियोथेरेपी पर खर्च होना चाहिए था, वो इन झूठे चमत्कारों के पीछे बर्बाद हो जाता है। और तब तक शरीर को स्थायी नुकसान पहुंच चुका होता है। हाँ, इसीलिए स्रोत का संदेश इतना साफ है, आशा रखें, लेकिन विज्ञान आधारित आशा रखें। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है। हमने देखा कि कैसे भारत में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर नजरिया बदल रहा है। हाँ, एक नाम यानी निदान से लेकर एक सेना यानी रजिस्ट्री बनाने तक, एक ढाल मतलब सहायक देखभाल के साथ लड़ने से लेकर एक पुल यानी वैश्विक जुड़ाव बनाने तक एक नई विज्ञान आधारित आशा जन्म ले रही है। बिल्कुल। और इस चर्चा को वहीं समाप्त करना सबसे सही होगा जहां से हमने इसे शुरू किया था, गणतंत्र दिवस। हाँ। नितिन अपने लेख के अंत में एक गणतंत्र दिवस प्रतिज्ञा लेते हैं। वो लिखते हैं, मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी शारीरिक सीमाओं को स्वीकार करूंगा, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सही जानकारी फैलाऊंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बिल्कुल। और उनका अंतिम वाक्य इस जज्बे को पूरी तरह से बयां करता है। मेरा शरीर थक सकता है, लेकिन मेरा जज्बा कभी नहीं रुकेगा। जय हिंद। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक अंत है। यह हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं, जज्बे में होती है। इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल उठता है कि जब विज्ञान की प्रगति और एक व्यक्ति का अटूट जज्बा एक साथ मिल जाते हैं, तो किसी भी चुनौती की सीमाओं को कहाँ तक फिर से परिभाषित किया जा सकता है।